त्रिपाठी जी, पहले ये इस डबल टॉपिक पर आइए कि लव जिहाद समस्या है। लव जिहाद को मानते हैं? लव जिहाद, देखिए, लव लव जिहाद जैसा शब्द तो मैं नहीं जानता हूं कि कोर्ट ने उस पे क्या बोला है कि लव जिहाद जैसा शब्द यूज किया हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शादी के लिए नहीं नहीं, हमारे यहाँ एक कानून अभी भी बने आप हुए नहीं हैं। मानते हैं? सुनिए 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 सर 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 सर, रिक्वेस्ट है, मेरी हाँ बात आ जाने दीजिए। हाँ। हमारे यहाँ शादी को लेकर कानून बने हुए हैं कि दो धर्मों के बीच में अगर कोई शादी करता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके वो शादी अगर करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी मंशा के तहत एक जो है दूसरी विचारधारा जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस विचारधारा के तहत आकर इस तरीके का कोई भी कृत्य करता है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी की निंदा नहीं करते हैं। नहीं नहीं, हम लव निंदा जिहाद नहीं, अगर लव जिहाद इसीलिए, देखिए कोर्ट ने यही कहा ना कि ये साजिश है, ये जानबूझकर किया जा रहा है और विदेशी अच्छा, फंडिंग। एक सेकेंड, आप इसकी गंभीरता को फिर आप हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप समाधान की उम्मीद बीजेपी से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या को तो पहले आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि समस्या है। आप समस्या के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा रहे हैं, समस्या है ही नहीं। नहीं सर, नहीं 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 सर, लव बिल्कुल जिहाद सवाल है या नहीं नहीं? सर। हम कह रहे हैं कि अगर इन केस अगर कोई इस तरीके की वारदात करता है, बहुत सारे लव गलत आदमी जिहाद हैं है सर। या नहीं? अब भी आप नहीं हम मानिएगा कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी? हम ये नहीं कहेंगे कि सारे सारे इस तरीके के मामले लव जिहाद के ही होते हैं। बहुत सारे धर्मांतरण, बहुत सारे लोगों की शादी हुई है दूसरे धर्मों में, और जो है ये कहना कि सिर्फ इसी के लिए सारे होता है, नहीं, मैं चलिए कहता हूं कितने गलत है। कितने सर आपकी नजर सर, में कितने मामले लव जिहाद के होते हैं? लव जिहाद होते हैं ना, पहले ये तो बताइए। नहीं, ये संज्ञान सर कोई आज नई चीज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसको 6 महीने की अगर सजा होती है हाँ, तो 6 महीने की सजा क्या है सर? आप कह रहे हो विदेशी फंडिंग भी यूज हुई है, तो 6 महीने की सजा है सर विदेशी फंडिंग के लिए। नहीं नहीं, इस आप बरेली बताइए, अगर मामले में विदेशी उम्र कैद की सजा हुई है, आपको पता नहीं सर, होगा। उम्र कैद की नहीं सजा लव जिहाद के, और 1 लव लाख जिहाद, जुर्माना। लेकिन मैं आपसे आपका पक्ष समझना चाह रहा हूं। लव जिहाद मैं सिर्फ कांग्रेस जिसे सिरे से खारिज करती थी, लव जिहाद अभी भी आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो है एलिमेंट हर जगह होते हैं हर जगह कहां होते हैं? सर। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे विदेशी चंदे की, कि विदेशी चंदे भी आते हैं। अब आरएसएस को चंदा कहाँ से आता है, किसी को पता है सर? कोई बता अरे सकता है आरएसएस कि इसमें पैसा कहां कहाँ से से आ आता गया है? भाई? सर अगर आप किसी एक आरएसएस इसमें मूवमेंट की कहां से बात आ कर, गया? नहीं कुछ अच्छा भी। ये बताइए, सुमित क्या भाई, एक भारत केस के यहाँ पे लोगों देखिए, को मैं आरएसएस ऑब्जेक्ट के, करूंगा आपको बिल्कुल। आपको एक आपको केस अगर ये आपको क्या बता लग रहा है? दें एक जो सेकंड, यहाँ एक बोल सेकंड, रहे विजय हैं। शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए। संदीप त्रिपाठी, जवाब है तो बताइए। लव जिहाद नहीं मानने के पीछे मुझे मजबूरी समझ में आ रही है। अब तुष्टीकरण यहाँ कौन नहीं कर रहा है? हमने, बताइए, खुलकर बताइए नहीं ना नहीं भाई। हमने, लव जिहाद है? नहीं हमने कहा ही नहीं कि नहीं है। हमने कहा कि इस तरीके के एलिमेंट हर जगह होते हैं कहां पर होते हैं सर। बताइए? हमने सर क्या हर जगह, चाहे कौन सा हिंदू? एक हिंदू का नाम बताइए, एक हिंदू का नाम बताइए मुझे। चलिए आप हम बताइए बताते हैं नाम। सर, हम बताते हैं सर। एक हिंदू का हम नाम आजा बताइए आप। हाँ हाँ, हम सर, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हैं। हाँ हम पॉलिटिकली ही बात अगर करेंगे, हाँ आजादी के पहले हाँ। अगर इस देश में टू नेशन की थ्योरी दी गई तो उसमें हिंदू महासभा ने भी दिया और मुस्लिम लीग ने भी दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया सर। हम अबे दोनों कहा को टू सर। नेशन? मैं लव जिहाद की सर, बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर, प्लीज सर, आप तो आप आपने आप मुस्लिम, आपको थोड़ा मैं आपने समय दे मुस्लिम रहा हूं, आपको तुष्टीकरण थोड़ा की बात समय की। दे रहा हूं, आपको थोड़ा समय हाँ दे रहा हूं। बिल्कुल, डिबेट में आइए तो बिल्कुल सर। टॉपिक आपको पता होना चाहिए और हाँ टॉपिक पर पूरी बिल्कुल तैयारी पता के है साथ सर। आइए। सर टू नेशन अभी थ्योरी, आपने कहा आरएसएस मुस्लिम मत तुष्टीकरण, ले आइए। आपको मैं कह रहा सर हूं कि हर जगह होते हैं, हर जगह कहां होते हैं आप? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ अभी आपने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण, हाँ आपने लव जिहाद की बात नहीं की। हाँ। आपने कहा कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। मैं सिर्फ उस बात की सफाई नहीं, दे लव रहा जिहाद हूं। आप नहीं मान हम रहे हैं ना भाई, खुलकर नहीं मान रहे हैं आप। अभी भी नहीं नहीं, मान रहे। खुल के कोर्ट की क्या होता इतनी है? गंभीर टिप्पणी के बाद विजय शर्मा जी नहीं, हम जल्दी से खुल के रिएक्शन, क्या उसके होता है बाद सर? स्वामी अगर हम चक्रपाणी ये, जी भी जुड़ गए हम हैं। सर ये जल्दी कह से रहे विजय हैं कि इस शर्मा जी। तरीके के, देखिए हाँ, संदीप जी आपकी यही समस्या है। अगर कोई बात होती है तो आप लाइए, और जब हम कोई कानून लाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। सीएए पे आपका स्टैंड क्या है जरा बता दीजिए। एनआरसी पे आपका स्टैंड क्या है जरा बता दीजिए। 370 पे आपके पीछे दमरम और दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं जरा बता दीजिए। एनसी के साथ आप गठबंधन करते हो, जो कहते हैं हम पाकिस्तान के अलगाववादियों के से बात करेंगे, अलगाववादियों को जेलों से छोड़ेंगे, चलिए 370 मैं बहाल जवाब दे देता हूँ करेंगे, सर, तो जवाब आप जरूर वहीं आ लीजिएगा। जाते हो। तो आप जो है दूसरे मुद्दे से आप भाग रहे हो। आप मुझे बताइए, आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया है कि जो लव जिहाद है, जो कोर्ट ने भी मान लिया, जो हम इतने टाइम से कहते आ रहे थे, तो क्या लव जिहाद मानते हो कि नहीं मानते हो?
कि लव जिहाद देश में चल रहा है नहीं चल रहा है। आप उस बात से कन्न नहीं काट रहे हो, और जब हम इस पे कानून लाएंगे तो आप विरोध करोगे, लोगों को मैं जवाब दे भड़काओगे, रहा हूँ सड़कों पे उतरोगे। बोलिए बोलिए। सर। जी। पहली बात तो जब लव जिहाद जैसा शब्द संविधान में है ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, अरे उसको भैया कोर्ट जब अपना शुरू होगा भेजे जब जाएगा, ये सुनिए ना। संवैधानिक चीज अरे थोड़ी है। सुनिए सर, अब रिक्वेस्ट है, मैंने आपको सुना ना, शांति से सुना, आप भी सुनिए ना। संदीप अगर त्रिपाठी कोर्ट जी, ये संदीप कहता त्रिपाठी जी, संविधान में सेकुलर शब्द भी नहीं था, डाला गया ना, कांग्रेस ने ही डाला था ना। हाँ, पंथ इंदिरा निरपेक्ष गांधी ने था। जोड़ा ना। सेकुलर शब्द भी नहीं निरपेक्ष था, डाला गया ना। हम कह रहे पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष का आप मतलब क्या होता आप है? नहीं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये सब तो कांग्रेस जो कुछ डाल दे संविधान में वो संविधान में है ना। नहीं, अभी हम कोर्ट ये ने, कह मैं रहे कह रहा हूं, एक न्यायपालिका ने टिप्पणी की है लव जिहाद। आप अभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि आपको वो वोट बैंक खिसकने का डर है बॉस। रिक्वेस्ट है, मेरी ना? बात पूरी आ जाने। संदीप त्रिपाठी जी, अब तो मानिए। सर जी बताइए। कोई भी अगर अपना धर्म छुपाकर इस तरीके के काम करता है तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन लव जिहाद जैसा शब्द कोर्ट ने कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया है। पहली चीज, उसने अपना धर्म छुपाकर जो है लड़की को गुमराह विनीत किया। जिंदल जी, विनीत जिंदल जी, प्लीज, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बेहतर बता सकते हैं। सुमित भाई देखिए, बड़ा आश्चर्य है मुझे इस बात को लेकर कि किस तरह से सिर्फ अपनी राजनीतिक बातों को करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित हम कहें एक संगठन का नाम इस तरीके से जोड़ दिया गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं लव जिहाद के मुद्दे। लव जिहाद के मुद्दे पे मुझे लगता है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे हैं उनके पास कोई भी डाटा नहीं है, वो किसी तरीके की बात नहीं, ये कह रहे हैं कोर्ट की टिप्पणी को भी मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति आज की तारीख में ये कहे कि मैं लव जिहाद के नाम से वाकिफ नहीं हूं, लव जिहाद क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, और अब जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया, जजमेंट दे दिया, लव जिहाद में किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है ये तक कह दिया, और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है तो आप समझ सकते हैं मंशा क्या है। सिर्फ देखिए, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करे या कोई पार्टी इस तरीके की बातें करे तो वो किसी भी तरीके से ना तो नागरिकों के फेवर में है, ना कानून के फेवर में, ना संविधान के फेवर में है, ना देश के फेवर में है। और इस तरीके की बातें करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत गलत है। जो लोग ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान है, जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के रक्षक सबसे बड़े वो हम हैं, वो लोग जब ये मानने को तैयार नहीं कि एक कानूनी रूप से गैर कानूनी तरीके से जो काम कराया जाता है, लोग अपना नाम छुपा के कितने केसेस मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सर, वो केसेस लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी ठीक है संदीप त्रिपाठी, मैं समझ रहा हूं कांग्रेस की यही मजबूरी है, लेकिन ये कांग्रेस को अब सुधार लेना चाहिए। अच्छा, कोर्ट की टिप्पणी को भी अब मत मानिए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर लव जिहाद को परिभाषित तक किया है अपनी टिप्पणी में। लव जिहाद को परिभाषित किया है, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप कहेंगे नहीं कोर्ट क्या होती है ना? सर देखिए, टिप्पणी एक वर्डिक्ट जो होता है वो अलग चीज होती है, एक जजमेंट एक अलग चीज होती है। अच्छा, मैंने कहा कि कोर्ट ने इस तरीके, भाई जजमेंट में ही टिप्पणी होती है। विनीत जिंदल जी जरा समझाइए इन्हें। जजमेंट है, वो जजमेंट है, पनिशमेंट मिला है, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। मैं जवाब दे दूं अगर अनुमति हो जी। अब आप देखिए, टिप्पणी वो होती है जो मौखिक तौर पर हम जब कोई जजमेंट सुनाने लगते हैं उस तरीके की बात हम करते हैं, वो होती है टिप्पणी। और जो जजमेंट होता है वो लिखित में आता है, वो बहुत सारे पेज होते हैं उसमें, वो अलग मैटर होता है। टिप्पणी तो सीबीआई को कोर्ट ने कह दिया था कि तोता है, पिंजरे में बंद हुआ तोता, तो क्या वो जजमेंट हो गया? क्या अरे सुनिए ना सर, अब अगर आपको कानून की बात बारे में भी तो आप सोच जाते थे, तब आपके बारे में आपको तोता नजर आता था, आज आपको तोता नजर आ रहा है। तो आज क्या बोला, फिर उसको भी मान लीजिए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है उसी सीबीआई के बारे में। इस सरकार ने उसी ईडी के बारे में कि जितनी बातों को माना है उतना कभी माना नहीं गया। सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ये माना कि उस व्यक्ति ने अपना धर्म छुपाया, धर्मांतरण के लिए विवश किया। हम इस बात की उसको सजा हुई, धर्मांतरण के लिए कानून पहले से बना हुआ है हमारे देश में। आप जजमेंट पढ़िए सर, लिखा है लव जिहाद का ये एक पहलू है, जिस तरीके से सारा काम किया गया इससे पता चलता है कि किस तरह से लव जिहाद को आप पढ़िए। भाई आप टिप्पणी को भी नहीं मानिएगा अपने वोट बैंक के लिए।